जय हिंद दोस्तों, ई जो इन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको फिर से बायोलॉजी के अंतर्गत जो जूलॉजी आता है उसके विषय में मैं पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहले जूलॉजी के अंतर्गत जो संघ आते थे, तो संघ के विषय में, संघ के बारे में पढ़े थे और संघ कार्डेटा के विषय में हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे। और संघ कार्डेटा में इसके कुछ वर्ग आपको मैं बताया था। तो जैसा इसके पहले वाली वीडियो में मैं जो वर्ग मत्स्य वर्ग था उसको बताया था, तो आज के वीडियो में मैं वर्ग एम्फीबिया के बारे में बताऊंगा कि एम्फीबिया का अर्थ क्या होता है, एम्फीबिया का डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है, एम्फीबिया के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और उसके साथ साथ इसमें कौन से जीव आते हैं इसके विषय में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा एम्फीबिया, तो एम्फीबिया को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, एम्फीबिया। और यह भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका पहला शब्द एम्फी और दूसरा शब्द बायो, तो इसका अलग अलग मीनिंग भी होगा। एम्फी जो होता है या एम्फिया जो होता है, एम्फी जो होता है उसका मतलब होता बोथ, या इसी को दोनों कह सकते हैं। अब दोनों का अर्थ समझ सकते हैं। दोनों का मतलब होता है जो इनका निवास स्थल होता है जल व थल, दोनों जगह होता है। जबकि बायोस का अर्थ होता है जीवन। बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन, ऐसे को लाइफ कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसकी हमें परिभाषा निकालनी है तो बिल्कुल इसको देख के हम कह सकते हैं कि वे जीव जो जल व थल दोनों जगह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, या फिर इसे एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। फिर इस परिभाषा देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जल व थल यानी वे जीव जो जल व थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, दोनों स्थानों पर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, उसे हम किस वर्ग के अंतर्गत रखते हैं? एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसके पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो जैसा कि इनकी श्वसन की बात करते हैं, इनमें श्वसन किस प्रकार से होता है, तो हमने पहले ही बता दिया था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, अगर उसको ना देखे हो, जैसे मत्स्य वर्ग जो था उसको अगर ना देखे हो तो वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और उसमें आप लोग जाके देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें जो श्वसन होता है प्राय क्लोम द्वारा होता है, त्वचा द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा होता है। लेकिन स्थिति क्या होती है इसकी, यह आपको बताता हूं। तो जैसे इसमें मेंढक होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता मेंढक की क्या होती है कि जब यह जल के अंदर रहता है, जब यह जल के अंदर रहता है तो यह श्वसन जो होता है अपने क्लोमो द्वारा करता है। इसके द्वारा करता है क्लोमो के द्वारा। तो जब जल के अंदर रहता है तो अक्सर यह क्लोम से सांस लेता है, जबकि जब यह थल के यानी थल में रहता है यानी जमीन पर कह सकते हैं, जब जमीन पर रहता है तब फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। लेकिन जब यह जल व थल दोनों में न रहकर बल्कि जमीन के अंदर जब रहता है, मिट्टी में रहता है, अक्सर देखते हैं कि गर्मी के समय में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो नाली वाली के आसपास जहां भी नम स्थान रहते हैं वहां मिट्टी के अंदर ये चले जाते हैं। तो जब मिट्टी के अंदर जाते हैं तब तो न फेफड़ों से श्वसन कर सकते हैं न क्लोमों से श्वसन कर सकते हैं। तो उस समय जब यह मिट्टी के अंदर रहते हैं तब यह त्वचा द्वारा श्वसन का कार्य यानी त्वचा से अपने श्वसन का कार्य करते हैं। अगला इसका लक्षण है दोस्तों, उसमें देखेंगे ये सभी प्राणी जो होते हैं उभयचर होते हैं। अब उभयचर क्या होता है, तो देखिए उभयचर मतलब यह जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं, यानी दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह अगर रह सकते हैं तो इन्हें उभयचर कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि इनका जो हृदय होता है वह कैसा होता है? 3 बेसनीय होता है। कैसा होता है? 3 बेसनीय होता है। ठीक है, इनका हृदय कितने बेसनीय यानी इनका हृदय जो एक होता है उसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होता है जबकि एक जो होता है वह निलय होता है। क्या होता है? एक निलय होता है। तो अब देखिए जब 2 आलिंद व 1 निलय है तो इसका रक्त जो होता है वह हमेशा क्या होगा? अशुद्ध होगा, यानी इनके अंदर भी
अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, परिसंचरण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? तो सभी लोग देखते हैं। इसका एक इस वर्ग को हम लोग चतुष्पादा भी कहते हैं, यानी 4 पैरों वाले जितने भी जीव होते हैं लगभग इसमें आ जाते हैं, लेकिन रेप्टिल्स को छोड़ देंगे, यानी जो रेंग कर चलते हैं उसको छोड़ देंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें 2 जोड़ी पैर होते हैं, लेकिन अब पैरों में इनकी क्या विशेषता होती है यह भी देख लेते हैं। तो इनके पैरों में जो विशेषता होती है, जैसे इनके जो अगले पैर होते हैं उनमें 4 उंगली पाई जाती है। कितनी? 4 उंगली पाई जाती है। अगले पैर जो होते हैं इनमें 4 उंगली पाई जाती है, लेकिन जो इसके पछले पैर होते हैं, पीछे वाले पैर होते हैं, उनमें 5 उंगलियां पाई जाती हैं। कितने पाई जाती हैं? 5। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनके, जैसे हम सबके अंगुलियों में देखेंगे तो नाखून होता है, ठीक है, लेकिन इनके अंगुलियां में, इनके अंगुली जो होती है इनकी, उसमें नाखून नहीं होती है। हाँ, तैरने के लिए इनके जो जैसे अंगुलियों के बीच में विशेष प्रकार के जो होते हैं एक रचना पाई जाती है, जिसकी सहायता से जल में तैरते हैं। आगे देखते हैं अब इनकी त्वचा कैसी होती है। तो इनकी जो त्वचा होती है प्रायः कोमल होती है। कैसी होती है? कोमल होती है, तथा यह श्लेष्म ग्रंथियों वाली होती है। श्लेष्म का मतलब होता है बिल्कुल एकदम, यानी वह उस पे इनकी त्वचा पे कोई बाल नहीं रहता है, ठीक है ना। तो जब बाल नहीं रहता है तो देखेंगे कभी कभी इनको जब पकड़ते हैं तो तेजी से स्लिप करते हैं, फिसल जाते हैं। क्यों फिसलते हैं? क्योंकि इनके अंदर श्लेष्मक नामक, यानी श्लेष्म नामक, क्या कह सकते हैं, तरल पदार्थ नामक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो बार बार स्त्रावित होती रहती है और इनकी त्वचा को नम बनाए रहती है, तथा साथ साथ में कहीं भी किसी भी सुरंग को आसानी से जब लोग खोदते हैं तो उसके जो क्या नाम से लेयर होते हैं, यानी उस बिल में, जैसे या अपने रहने के लिए घर बनाते हैं तो उस घर में एक विशेष प्रकार का जो लेयर उसकी दीवार होती है उसको बिल्कुल चिकना बना लेते हैं आने जाने के लिए। चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि इसकी जो मेढकों की इसमें टरटराहट, अक्सर देखते हैं बारिश के सीजन में क्या होता है कि मेंढक जो होते हैं वह टर टर की आवाज निकालते हैं। तो वह आवाज एक्चुअली में होती क्या है कि वह मैथुन क्रिया के लिए एक आकर्षण होता है, ठीक है। जब इनको मैथुन क्रिया की आवश्यकता होती है तो एक मेंढक जो होता है दूसरी मेंढकी को, या एक मेंढकी दूसरे मेंढक को, ठीक है, टर टर की आवाज करके उसको आकर्षित करती है। यह आपको बारिश के सीजन में हमेशा देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि यह असमतापी होते हैं। अब असमतापी मतलब यह शीत रुधिर, शीत रुधिर का मतलब होता है कोल्ड ब्लड। अब यह कोल्ड ब्लड जो होता है इसका मतलब होता है कि इनका जो रक्त रहता है वह तापमान के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं कि तापमान या जलवायु के अनुसार जो होता है बदलता रहता है। जैसा कि हम लोगों में है, अगर हम लोगों का जो टेम्परेचर 37 जो है सेल्सियस है वह लगातार ही रहता है, हमेशा रहता है। अगर इससे ज्यादा होता है तो हमें बुखार हो जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें अगर ठंडी है तो ठंडी के अनुसार कन्वर्ट अपने आप को कर लेंगे, गर्मी है तो उनका रक्त गर्मी के अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इनका रक्त जो होता है हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए इसको असमतापी जीव या शीत रुधिर वाले जंतु कहते हैं। अब आगे देखते हैं इनमें उत्सर्जन कैसे होता है। तो उत्सर्जन, जैसे हम लोगों में किडनी पाई जाती है उत्सर्जन के लिए, तो वैसे इनमें भी एक जोड़ी किडनी या वृक्क पाई जाती हैं। जैसा कि कोई आपको प्रयोग करना होता है, कोई भी वैज्ञानिक होता है, अगर उसको किसी प्रकार का ऑपरेशन या शोध करना होता है तो प्रायः देखते हैं मेंढक को लोग लेते हैं और उसको चीर फाड़ के उसके अंदर जो है तमाम प्रकार के शोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी ज्यादातर मानव से मिलती जुलती ज्यादातर संरचनाएं पाई जाती है, इसीलिए। तो देखते हैं इसमें एक जोड़ी जो होती है वृक्क यानी किडनी पाई जाती है, और किडनी जो होते हैं वह उत्सर्जी अंग इनके कहलाते हैं। अब इनमें निषेचन की बात करते हैं तो इनमें निषेचन जो होता है वह बाह्य निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन का मतलब जानते हैं कि मेंढक जो है जल में जाता है और मेढकी भी जल में जाती है, और यह क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे मेढकी अंडे देती है, उसके बाद मेढक जो वह अंडा जो होता है जल के ऊपर सतह पे तैरने लगता है। लेकिन उसके बाद जो क्या नाम से मेल मेंढक रहता है, फ्रॉग रहता है जो, ठीक है ना, तो वह जो है अपने स्पर्म का परित्याग करता है, वह अभी जल पे तैरता रहता है। और जब तैरता रहता है तो दोनों आपस में क्या होते हैं, मैच कर जाते हैं। और जब मैच कर जाते हैं तो वह निषेचित होने लगते हैं, यानी निषेचित हो जाते हैं। अब उसके बाद उसकी प्रक्रिया होने लगती है, यानी प्रोसेस होने लगती है। तो कहने का मतलब ना तो यह मेढक के ना तो मेढकी के, यानी किसी के भी शरीर में इसका निषेचन या इसका कह सकते हैं
निषेचन नहीं होता, तो इसीलिए इसमें बाह्य निषेचन होता है। अब इसके एग्जांपल्स में देख लेते हैं, हाइड्रा, मेंढक, टोड और सैलामेंडर। यह प्रमुख इसके क्या नाम से एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख एग्जाम्पल यानी क्या नाम से उदाहरण है। और तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।